हर एक फैमिली से एक मेंबर्स होता है, तो उसकी वजह से हम वहाँ से 3 बजे निकल गए थे। 3 बजे क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 लगा सकते हो। गाड़ी के हिसाब से पता चलता है। अब किसी में छोटे बच्चे थे, लेडीज़ लोग थे, कोई उल्टी वाला था, तो गाड़ियाँ भी आराम से गई। तो हम पहुँचे वहाँ 12 बजे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। खेत से अभी मैं आ चुकी हूँ खेत पे घास के लिए, जो ये पेड़ के लिए होता है। गोबर फेंकने आ रही हूँ मैं। तो मम्मी ने कहा कि अगर होगा तो थोड़ा बहुत उसे लेके आ जाना पेड़ के लिए, घास वगैरह, कूर वगैरह, अल्मोड़ कूर वगैरह होता है। बाकी आज मैं घीड़े में गोबर लेके आई हूँ। गीड़ में पता नहीं तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं, और कोई गीड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो उसमें लेके मैं आ रखी हूँ गोबर। और यहाँ पे मम्मी लेके आ रखी थी, यहाँ तक हो गया है। बाकी इसमें मेरे बाल चिपक गए गाइस। बाकी दोस्तों मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले मौसम दिखाना तो बनता है कि नहीं। मौसम देख सकते हो, मस्त सी धूप लगी है और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। बाकी जो ये सारी है ये पूरा गेहूं वाली है, गेहूं जौ वगैरह वाली। और ये देख सकते हो इस साइड ज़्यादातर चीड़ की पत्ते पेड़ है नीचे। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे चीड़ के पत्ते हैं, पेड़ के हैं नीचे। चीड़ की पेड़ दिख रहे हैं नीचे, क्योंकि यहाँ से नीचे को चीड़ के ही पेड़ ज़्यादा होते हैं। और यहाँ बांज ब्रास है, यहाँ पूरे पेड़ हैं ऊपर तक। और यहाँ पे रही रोड, वहाँ से अरग में नीचे। बाकी गेहूँ भी मस्त से जम गए हैं, तो जल्दी से अब इसे फैलाते हैं खेत पे। यहाँ पे मैंने पूरा गोबर भी फैला दिया है वहाँ से, और यहाँ तक है हमारा खेत, जहाँ तक मैंने गोबर फैला रखा है। अब इसमें थोड़ा बहुत घास होगा तो घास लेके जाऊंगी, नहीं तो ऐसे लेके जाऊंगी इसे। देखते हैं, ढूंढते हैं अब। सो गाइस, हम जहाँ खेत पे गए थे गोबर फेंकने के लिए, तो वहाँ घास था नहीं, तो हम इस खेत पे आए। तो थोड़ा बहुत इस खेत पे था घास, जो हमने काट दिया है। वहाँ पे देखो जो ने कैसी मिट्टी निकाल रखी है खेतों में। बाकी ये रहा पिंड, तो आप लेके चलते इसे घर। बाकी दोस्तों टाइम भी हो चुका है 10:30, और चलते हैं खेत से, निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पिंड लेके जाना था। तो वहाँ तो था नहीं जहाँ गोबर लेके आए, और यहाँ हमने गोबर फेंक रखा है पहले से ही, तो यहाँ पे था थोड़ा बहुत, ये रहा। तो इसे मैंने काट दिया है, थोड़ा बहुत ही काट रखा है। और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि भैंस वगैरह हमारी गौशाला में इतनी जल्दी धूप नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत वहीं पे उनको बाहर निकालते हैं साइड के लिए। फिर वो थोड़ा चर भी लेंगे, धूप भी सेक लेंगे। तो चलते हैं, निकलते हैं खेत से। और अभी मौसम, कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल साफ था, अभी बादल से लग चुके हैं। तो अब चलते हैं, निकलते हैं घर के लिए। और चलिए। सो गाइस, फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ, गौशाला में, मतलब घर पे घास रख दिया और अभी गौशाला में आ गई हूँ। बाकी बहुत तेज़ प्यास लगी थी, पानी पी लिया है। पानी इतना ठंडा हो रहा है कि आजकल फ्रिज का पानी भी फेल है पहाड़ों के पानी के सामने, इतना ठंडा पानी हो रहा है। और जब धूप लग रही है बहुत तेज़ दिन में, तो जैसे काम करके आ रहे हैं तो इतना सुकून मिल रहा है उस पानी पी के, क्या ही बोले। बाकी यहाँ पे मैंने भैंस वगैरह भी खोल दिए हैं, ये रहे। तो यहाँ से आराम से चलते चलते उधर तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस को लौट आएंगे। सो हेलो दोस्तों, कल का ब्लॉग कंटिन्यू। अभी सुबह सुबह चल रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8, और कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत लोगों को डाउट होगा कि मैंने शादी का पूरा ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, तो उसका भी एक रीज़न है जिसको मैं अब बता रही हूँ। तो मैंने शादी का ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, वो शादी थी गाँव में, और गाँव में होता कि जैसे हर किसी के यहाँ खोला होता होगा, एक खोला इधर, एक खोला उधर, एक खोला, तो
वो दूसरे कोला में आता है, मतलब गाँव में है वो, हम ऊपर साइड है, वो नीचे साइड है। तो क्या होता है कि मेहंदी के दिन जो उनके आसपास के घर होंगे तो वहीं के लोग रहते हैं वहाँ, और हल्दी के दिन सुबह पूरे गांव के लोग खाना खाने जाते हैं, दिन का खाना, और रात को फिर एक ही इंसान होता है वहाँ खाने के लिए। फिर जिस दिन बारात जाती है उस दिन तो सुबह कुछ नहीं होता, फिर शाम को जब दुल्हन को लेके वापस आते हैं तो उस टाइम होता है पूरा गांव। तो हल्दी और मेहंदी का ब्लॉग तो इस वजह से नहीं आया कि हम गांव के ऊपर, वो नीचे है, तो हम मेहंदी में नहीं गए, हल्दी में भी नहीं गए, सीधा खाने के लिए गए थे। तब तक हल्दी ख़त्म हो गई थी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है, जो हम बारात में गए थे वहाँ का ब्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न है हम वहाँ गए थे जब जयमाला हुई। जिस टाइम हम गए उस टाइम स्वागत वगैरह हुआ, नीचे दूल्हा का जो मतलब पूजा वगैरह होती है उस टाइम वो हो रही थी। हम चले गए थे, मेरी बुआ की लड़की रहती है वहाँ, हम चले गए थे उनके घर। तो जब तक हम उनके घर से आए वहाँ जयमाला हो चुका था, फ़ोटो शूट हो रहा था, आगे बहुत भीड़ थी, ब्लॉग नहीं बना। उसके बाद वहाँ जयमाला के बाद जो फ़ोटो शूट होता है वही हो रहा था, हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें यहाँ टाइम से आना था। मतलब जो खाना बनता वहाँ रोटी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हर मतलब गांव उस दिन पूरा रहता है, तो पूरी सबकी फैमिलियों से एक एक मेंबर्स वहाँ खाना बनाने जाता है, रोटी सब्जी वगैरह ना। तो लड़के तो रोटी बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ टाइम से आना था। तो उस दिन हर एक फैमिली से एक मेंबर्स होता है, तो उसकी वजह से हम वहाँ से 3 बजे निकल गए थे। 3 बजे क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5-3 लगा सकते हो। गाड़ी के हिसाब से पता चलता है। किसी में छोटे बच्चे थे, लेडीज़ लोग थे, कोई उल्टी वाला था, तो गाड़ियाँ भी आराम से गई। तो हम पहुँचे वहाँ 12 बजे पहुँचे। उसके बाद हो जाता है, शादी का माहौल है, तो घर में पहुँचते 1 बज गए थे, दुल्हन के घर में पहुँचते। फिर उसके बाद हमने वहाँ से, गाइस मेरा हाथ टूट गया फ़ोन पकड़ते। फिर हम वहाँ से निकल गए थे 3 बजे। 3 बजे निकले हम, यहाँ पहुँचे हम 6 बजे, मतलब 6 बजने वाली थी, 5:45 हो गया था उस टाइम पहुँचे हम यहाँ। जो भैया हमें लेके आए उसमें उल्टियाँ वाले बहुत थे, हमको तो नहीं हुई लेकिन थे 2-3 थे उल्टियाँ वाले, तो उनके वजह से वो आराम से चला आते थे। फिर चौड़े खाल में आए, चौड़े खाल में आराम से छोले वगैरह खाए, तब जाके हम घर पहुँचे। तो इसलिए आप सब के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।